हेलो आर्मी, स्वागत है आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल में और आज की स्टोरी में। स्टोरी कैसी लग रही है ये तो आप लोग मुझे कमेंट में बता ही देते हो, जिसके लिए थैंक यू सो मच। अभी कुछ दिनों पहले ही मुझे एक कमेंट आया था जिसमें ये लिखा था कि टॉप ताई और बॉटम जेके पर मैं स्टोरी बनाऊं। उसमें ये था कि मैं एज अ बॉय वी को दिखाऊं और एज अ गर्ल जेके को दिखाऊं। तो जिसने भी कमेंट किया था उसके लिए सॉरी। मैं ऐसी स्टोरी नहीं बना सकती जिसमें कि मुझे जेके को या वी को गर्ल बना के दिखाना पड़े। मैंने पहले भी कहा है और आगे भी यही कहूंगी कि मैं सिर्फ जेके और वी की लव स्टोरी बनाती हूँ। मैं दोनों में से किसी को भी लड़की बना के नहीं दिखा सकती। दोनों में से तो क्या बल्कि सातों मेंबर में से मैं किसी को भी लड़की नहीं बना सकती। जो जैसा है मैं वैसे ही दिखाऊंगी। तो इसके लिए सॉरी आर्मी। अपनी तरफ से मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं जो भी स्टोरी बनाऊं वो बहुत ही अच्छी हो और आप लोगों को पसंद आए। तो प्लीज ऐसे कमेंट मत कीजिए कि जिसमें कि मुझे किसी को भी लड़की बना के दिखाना पड़े। और जो लोग भी मेरे चैनल पर नए हैं वो लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। जो कुछ भी मैंने अभी कहा उसके बारे में भी मुझे बताएं। थैंक यू सो मच आर्मी। और जिन्होंने ये कमेंट किया था उनके लिए सॉरी। मूवी शुरू होने वाली है और ये त्योंगी कहाँ रह गया। देर से आने की आदत इसकी नहीं जाएगी। तुम ज्यादा फिक्र मत करो, आ जाएगा वो भी। अरे हाँ, मैं तुम्हें बताना भूल गया। टीना का फोन आया था और उसने कहा कि त्योंगी नहीं आएगा। जिमिन सोचते हैं जब हम दोनों एक साथ होते हैं तो बिल्कुल भी मजा नहीं आता। पता नहीं क्यों लेकिन मुझे शुगा की याद आ रही है। बेशक से वो ज्यादा बात नहीं करता लेकिन मेरे आसपास होता है तो मुझे अच्छा महसूस होता है। क्या बात है जिमिन, तुम क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं हो अभी। तभी वहाँ पर शुगा आते हैं। जिमिन शुगा को देखकर बहुत ही हैरान होते हैं। तुम तो बहुत बड़े आलसी हो, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? हाँ मैं जानता हूँ कि मैं आलसी हूँ लेकिन मेरे दिमाग से कोई है जो जा ही नहीं रहा था और वो ये चाहता था कि मुझे यहाँ पर होना चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। जिमिन सोचते हैं जो कुछ भी मैं मन में सोचता हूँ इसे पहले ही पता चल जाता है। तुम क्या बोल रहे हो शुगा? मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि तभी जिमिन मन में सोचते हैं गलती से भी उसको ये मत बता देना कि मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा था, वरना वो बाद में मेरा बहुत ही मजाक बनाएगा। वो मेरा मतलब ये है। तभी वहाँ पर वी आ जाते हैं। वी कहते हैं चलो हमें जाकर मूवी देखनी चाहिए। बहुत रात हो चुकी है और मिस्टर किम अभी तक घर नहीं है। ऐसा लगता है कि मुझे ही जाना पड़ेगा उनको ढूंढने के लिए। जेके वी को ढूंढने के लिए बाहर जाने ही वाले होते हैं लेकिन तभी वहाँ पर जिमिन और वी आ जाते हैं। हेलो मिस्टर बॉडीगार्ड, सॉरी हमें आने में थोड़ी देर हो गई है। कोई बात नहीं, मैं बस अभी इनको ढूंढने के लिए ही जाने वाला था। कोई बात नहीं, वो हमारा बहुत अच्छा दोस्त है। वैसे मिस्टर किम इतना हिल क्यों रहे हैं? वो थोड़ा नशे में है ना, इसी वजह से। तो ठीक है, अब मैं जा रहा हूँ, तुम त्योंग का ध्यान रखना। ओके सर। चलिए मिस्टर किम अपने कमरे में। ये तो शुक्र है कि आज आपके डैड घर पर नहीं है। अगर वो आपको इस हालत में देखते तो वो आपके ऊपर बहुत गुस्सा होते। चलिए बहुत रात हो चुकी है, आप सो जाइए। गुड नाइट। जंकुकी, क्या हुआ? मुझे बहुत ठंड लग रही है। तो ठीक है तुम लेटो, मैं तुम्हें कंबल उड़ा देता हूँ। नहीं जंकुकी, कंबल से बात नहीं बनेगी, मुझे बहुत ठंड लग रही है। अब ठीक है आप? हाँ थैंक यू जंकुक। जब भी मैं मिस्टर किम को गले लगाता हूँ तो ये मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज क्यों हो जाती है? थैंक यू जंकुक, अब मुझे ठंड नहीं लग रही। अब तुम चाहो तो मुझे छोड़ सकते हो। जेके सोचते हैं मेरा तो मन ही नहीं कर रहा इसको छोड़ने का। जंकुक, अब तुम मुझे छोड़ सकते हो। जंकुकी, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा मैं क्या कह रहा हूँ? छोड़ो मुझे। मैं तुम्हें इतनी देर से आवाजें लगा रहा हूँ, तुम सुन क्यों नहीं रहे हो? जेके मन में सोचते हैं मेरा तो मन ही नहीं कर रहा था इससे दूर होने का। तुम ये क्यों नहीं कहते हो कि मुझसे गले लगकर तुम्हें बहुत ही अच्छा लग रहा था? नहीं सर, आप ही क्या बोल रहे हैं? मैं तो बस। अरे जंकुक, मान जाओ इस बात को कि मुझे गले लगाकर तुम्हें बहुत सुकून मिल रहा था। नहीं सर, मैं तो सिर्फ आपकी हेल्प कर रहा था ताकि आपको ठंड ना लगे। बेहतर होगा कि आप जाकर सो जाएं। मिस्टर किम ने मुझे अभी फोन करके बताया है कि कल उनके कुछ बिजनेस पार्टनर घर आने वाले हैं, तो इसलिए आपको जल्दी से सो जाना चाहिए। और वैसे भी कल तो आपकी छुट्टी है तो कल आप आराम से सो सकते हैं। अरे ये मेरा सर इतना भारी क्यों हो रहा है? क्या हुआ मिस्टर किम, क्या आपको चक्कर आ रहे हैं? आपको देखकर ऐसा लगता है कि आपने पहली बार ड्रिंक पी है। तुम्हें कैसे पता कि मैंने पहली बार पी है?
क्योंकि आपके होठों पर ये जो ड्रिंक लगी है ना, इससे पता चल रहा है। ये मुझे इस तरीके से क्यों देख रहा है? इसके दिमाग में चल क्या रहा है? और ये मेरे होठों को इस तरीके से क्यों टच कर रहा है? जंकुकी, सॉरी सर, मैं जा रहा हूँ, आप सो जाइए, सॉरी। जंकुकी, तुम अभी तक सो रहे हो? जेक के नींद में सोचते हैं, जब से मैंने मिस्टर किम को टच किया है तब से मुझे पूरी रात नींद ही नहीं आई और अब मुझे बहुत नींद आ रही है। जंकुकी, जल्दी से उठो, तुम्हें डैड ने नीचे बुलाया है। अच्छा बताओ, मैं कैसा लग रहा हूँ? जेके सोचते हैं, क्या बोलूं मैं, जब देखो तभी अपने रंग ही बदलता रहता है। जंकुकी, हर समय तुम ये क्या सोचते रहते हो? क्या ठीक से बता नहीं सकते कि मैं कैसा लग रहा हूँ? जल्दी से अपने कपड़े चेंज करो और नीचे आ जाओ, डैड ने बुलाया है। सॉरी सर, मैं बस 2 मिनट में तैयार होके आता हूँ। आओ त्योंग, इनसे मिलो, ये है हमारे बिजनेस पार्टनर मिस्टर जिन। हेलो मिस्टर जिन। ओह, तो तुम हो किम त्योंग? मैंने सुना है कि तुम बहुत ही शरारती बच्चे हो। कोई बात नहीं, चलो पहले हम लोग खाना खा लेते हैं, उसके बाद मैं तुम्हें कुछ सलाह दूंगा ताकि तुम मेरी तरह एक कामयाब इंसान बन सको। हे जंकुक, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? नामजुन योंग, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं यहाँ अपने बॉस के साथ आया हूँ। और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं भी यहाँ अपना काम ही कर रहा हूँ। अच्छा ये बताओ, तुम्हारा बॉस पहले से चेंज हुआ कि नहीं? नहीं, वो आज भी वैसा ही है। कल वो अपने दोस्तों के साथ बाहर गया था और बहुत नशे में आया था। सच में वो बहुत ही जिद्दी है। योंग, आप हंस क्यों रहे हैं? मैंने तुमसे पहले ही कहा था ना जंकुक कि तुम्हें थोड़ा सा इंतजार करना होगा और उसको टाइम देना होगा। मेरा बॉस भी पहले ऐसा ही था, बिल्कुल बिगड़ा हुआ और जिद्दी। मुझे भी पहले मेरे बॉस ने बहुत परेशान किया था, लेकिन मैंने अपने दिल से काम किया और थोड़ा सा इंतजार किया। तुम्हें भी कुछ ऐसा ही करना है जंकुक। मेरा बॉस तो आज भी जिद्दी है, लेकिन वो जिद्दपना सिर्फ मेरे साथ अकेले में ही दिखाता है, बाकी किसी के सामने वो ऐसा कुछ भी नहीं करता। मैं समझ गया योंग, ये काम उतना भी आसान नहीं है जितना मैंने समझा था। लेकिन आपकी बॉस क्या एक लेडीज है? क्या आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं? मेरा बॉस एक आदमी है। जेके सोचते हैं, आदमी है? ये दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं? ये नामजुन योंग के दिल में भी कुछ मेरी तरह फीलिंग चल रही है जैसे मेरे मन में आजकल त्योंग को लेकर चल रही है? मैं अपनी फीलिंग को समझ नहीं पा रहा हूँ। क्या मुझे इस बारे में नामजुन योंग से पूछना चाहिए? अरे नहीं, पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे, लेकिन उनके अलावा मुझे कौन बता सकता है कि मेरे मन में इस समय क्या चल रहा है। हे जंकुक, क्या सोच रहे हो तुम? कुछ नहीं नामजुन योंग। नामजुन, तुम यहाँ इस आदमी के साथ क्या कर रहे हो? बॉस आप? ओह, तो ये है नामजुन योंग का बॉस। कुछ नहीं बॉस, ये मेरा दोस्त है, मैं आपको बताता हूँ। ये मेरा दोस्त है, इसका नाम है जंकुक। हेलो सर, आपसे मिलकर अच्छा लगा। हेलो, मुझे सर कहने की जरूरत नहीं है, मेरा नाम है जिन और मैं तुम्हारे दोस्त का बॉस हूँ। चलो नामजुन, हमें घर जाना है। देखा तुमने जंकुक, मेरा बॉस भी ऐसा ही है। ठीक है, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। बाय बाय जंकुक। जंकुक, मुझे कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर जाना है, तो तुम त्योंग का ध्यान रखना। डैड, आप मुझे ऐसे अकेला छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। लेकिन त्योंगी, मेरे पास बहुत काम है बेटा, मुझे जाना ही होगा। नहीं डैड, प्लीज मत जाओ ना, तुम यहाँ पर अकेले नहीं हो, जंकुक है ना तुम्हारे साथ। मैं बहुत जल्द वापस आ जाऊंगा। मुझे सिर्फ आपके साथ ही रहना है डैड। त्योंगी, मैं बहुत जल्द वापस आ जाऊंगा। सर, आपको इतना उदास होने की जरूरत नहीं है, मिस्टर किम बहुत जल्द वापस आ जाएंगे। तुम नहीं समझ सकते जंकुक मेरी फीलिंग। मुझे अपने डैड हमेशा अपने पास ही चाहिए। अगर वो मेरे आसपास नहीं होते हैं तो मुझे बहुत अकेलापन महसूस होता है। लेकिन मैं तो यहाँ पे हूँ ना, अगर आप चाहते हैं तो मेरे साथ सो सकते हैं। क्या कहा तुमने? मैं तुम्हारे साथ सो जाऊँ? मैं एक भूत के साथ सो जाऊंगा, लेकिन तुम्हारे साथ कभी नहीं सोऊंगा। क्या सच में आप भूत के साथ सो सकते हैं? क्या आपको डर नहीं लगता? नहीं, तुमसे तो अच्छा ही है वो भूत से ज्यादा तो तुम डरावने हो। ठीक है मिस्टर किम, तो जाइए और जल्दी से सो जाइए भूत के साथ। हाँ जरूर जंकुक, मैं जा रहा हूँ। तो वे अपने कमरे में जाके सोचते हैं, ये भूत क्या होता है? ये सब बेकार की बातें हैं, ये सिर्फ हमारे दिल का डर है और कुछ नहीं। तभी कुछ आवाजें वी को सुनाई देती है। वी कहते हैं, ये कैसी आवाज थी? कहीं सच में यहाँ पर कोई भूत तो नहीं है? और वे डर के मारे कमरे से बाहर चले जाते हैं।